नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लास में। जैसा कि आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं और हम इस चैनल पर केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड कर रहे थे इससे पहले, और हमारा जो चैप्टर चला था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम कंटिन्यू बनाए रखेंगे। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हम लोग एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। उसमें हम सबसे पहले जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनकी बनाने की विधि देखेंगे और हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण नाम की सल्फोनीकरण जो रिएक्शन है ये देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम पूरा प्रयास करेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो हम क्या करेंगे, पूरा सिलेबस एक बार फिर से एग्जाम के हिसाब से जितना भी हमारे लिए यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको देखेंगे। तो आइए आज हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन की कौन कौन सी विधि है बनाने की, और विधि के साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। तो आइए देखते हैं। पहली रिएक्शन है आपकी बेंजीन के हैलोजनीकरण से। यहाँ पर ये बेंजीन के हैलोजनीकरण से फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला है आएगा पर बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो यहाँ पर लुईस अम्ल की जरूरत रहती है, ठीक है ना। तो जब लुईस अम्ल की जरूरत रहेगी तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसका एक H, इसका एक Cl, तो यहाँ से एक H कम हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा H5 और एक Cl इसकी जगह पर आ जाएगा तो हो जाएगा Cl, और इसका जो एक H हो जाता है और इसका एक Cl तो निकल जाएगा HCl, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनाल से। तो ये रहा फिनाल का फॉर्मूला। फिनाल की अभिक्रिया जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, और ये फास्फोरिल क्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, और क्या बनेगा साथ में HCl। नेक्स्ट रिएक्शन है रेसिंग विधि। रेसिंग विधि में क्या होता है, बेंजीन की वाष्प को और HCl और ऑक्सीजन के मिश्रण को, बेंजीन की वाष्प को HCl और ऑक्सीजन के मिश्रण को तप्त यानी कि बहुत ज्यादा गर्म कॉपर और Fe पर क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन और H2, ठीक है। यहाँ पर ताप रहता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि। तो ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ज्यादा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे मतलब सिलेबस में जो भी है नेम वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नेम वाली रिएक्शन है गाटरमैन अभिक्रिया, और ये है सेंडमियर। होता क्या है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की क्रिया अगर Cu कॉपर का ये चूर्ण हो रहेगा और उसकी क्रिया HCl के साथ कराए तो हमारे पास बनेगा क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन। क्या होगा, कॉपर चूर्ण और HCl की क्रिया अगर किससे कराए हम, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से, तो क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन। इसके बाद अगर यहाँ पर कॉपर क्लोराइड और HCl रहेगा साथ में तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन। मतलब सिर्फ इसकी चेंज की वजह से, ये जो है इसकी चेंज की वजह से ये अभिक्रिया का नाम है सेंडमियर अभिक्रिया। तो ये सारे मेथड थे हमारे क्लोरोबेंजीन बनाने के, ठीक है ना। तो क्लोरोबेंजीन का आपको फार्मूला भी याद रखना क्या है, C6H5Cl। हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण जो रिएक्शन है, इन रिएक्शंस में हमें इस तरीके से संरचना में बेंजीन की लेनी होती है, और ये जो रिएक्शन है हर एक एरोमेटिक कंपाउंड में आएंगे, जैसे कि फिनाल में मिलेंगे आपको बेंजील्डिहाइड और बेंजोइक अम्ल के बारे में। तो यहाँ पर हैलोजनीकरण में देखिए रिएक्शन कराई है क्लोरीन की, तो जैसे ही हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, अगर क्लोरीन करा रहे हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के अगर हम बेंजीन हटा दें तो ये बचेगा बेंजीन अकेला। तो ये स्थिति क्लोरोबेंजीन हो जो भी है, ये बेंजीन रिंग की स्थितियां हैं। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ऑर्थो, ये पॉइंट है इसको बोलते हैं मेटा, और ये पॉइंट है इसको बोलते हैं पैरा। एक बार फिर से ध्यान देंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे ऑर्थो, इस पॉइंट को बोलेंगे मेटा, और इस पॉइंट को बोलेंगे पैरा, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये इस वजह से बताया आपको कि आगे इनके नाम के लिए हमें बहुत इजी रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे, हैलोजनीकरण में रिएक्शन कराने क्लोरीन की, तो एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर आपको क्लोरीन जोड़ना है। क्या बोला, एक बार ऑर्थो पर एक बार क्लोरीन पर आपको क्लोरीन जोड़ना है। यहाँ पर तो ऑलरेडी जुड़ा ही रहेगा, आपको ऑर्थो पे और पैरा पे एक बार क्लोरीन जोड़ना है, तो ये मिश्रण बनता है। अब इसका नाम क्या है, इस वाले का नाम बता रहे हैं आपको, ये जो ये वाला कंपाउंड है इसका नाम क्या है, ओ डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये वाले का नाम क्या है, अभी आपको बताया कि ये वाली जो स्थिति होती है, ये वाली जो स्थिति है इसका नाम है ऑर्थो। तो ऑर्थो को हम शॉर्ट में ओ लिखते हैं, ओ डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से ये वाली पोजीशन आपको बताई पैरा, तो इसका नाम हो जाएगा, इस वाले का नाम हो जाएगा पी डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट यहाँ पर नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया जब भी आएगी, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण में रिएक्शन होती है HNO3 की यानी कि नाइट्रिक अम्ल की, और सल्फोनीकरण में रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की। अब होता क्या है, नाइट्रीकरण में NO2 जुड़ता है, नाइट्रीकरण में NO2 जुड़ता है, और सल्फोनीकरण में SO3H जुड़ता है।
अब ये कहां पर जुड़ेगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड अपने अपने मतलब अलग गुण के हिसाब से रिएक्शन दर्शाते हैं। तो जैसे कि हम क्लोरोबेंजीन की कर रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा दोनों जगह की रिएक्शन देता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो एक बार ऑर्थो पे NO2 जोड़ देंगे और एक बार पैरा पे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ओ जुड़ा है क्या, नाइट्रो, इसके बाद हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, तो इसका नाम हो गया आपका ओ नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इस वाले का नाम हो जाएगा पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। आइए लास्ट लेते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में आपको बोला सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है, क्या करेगा सब, जुड़ेगा क्या, SO3H। एक बार SO3H ऑर्थो पे जोड़ेंगे और एक बार पैरा पे जोड़ेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो वाले का नाम हो जाएगा ओ क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ओ क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक। तो यहाँ वाले में नाम क्या हो जाएगा, पी क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। मतलब यहाँ पे O है, इस वाले को केवल P लगाएंगे, यहाँ पर O है, इस वाले के लिए P लगाएंगे, यहाँ पर O है, इस वाले के लिए P लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारे हुई एरोमेटिक, ये हुई क्लोरोबेंजीन की बनाने की विधि और हैलोजनीकरण नाइट्रीकरण जो इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन थी। इसके बाद इसी तरीके से हम फिनाल की भी रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद बेंजील्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल और एनिलीन को कंप्लीट करने के बाद इन सभी के रासायनिक गुण के अलग लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।